जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी ही होगा। जिस तरह से ज्योतिषीय गणना ने बताया था कि हमारे जीवन में किस तरह से धार्मिक यात्राएं और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जिस तरह से ज्योतिषीय गणनाओं ने बताया था, उसी तरह से हमारे सामने जुलाई का महीना गुजरा और आने वाला अगस्त का महीना हमारे जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, उस पर भी विचार करते हैं। क्योंकि बिल्कुल ही सटीक बात बैठती है कि जिस तरह से ज्योतिषीय गणनाओं के तहत हम लोगों ने बताया था कि धार्मिक यात्राएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप लोग देख ही रहे हो कि न्यूज़ में जो पिछला महीना गया है धार्मिक यात्राओं को लेकर आए दिन हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिली कि कहीं पर भगदड़ मचने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, कहीं पर करंट लगने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, या अन्य जो भी कारण रहे हों, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। क्योंकि परमात्मा का संदेश है कि हम घर बैठकर भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर कर सकते हैं। वो हमारी ऊर्जा को केवल एक जागृत करने का माध्यम है, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको एक जो धार्मिक यात्रा है उसको एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो धर्म को लेकर एक्चुअल जो हमारी आत्मा परमात्मा को जुड़ने का माध्यम होना चाहिए, उसको ना देखते हुए हम सोचते हैं कि अगर हम धार्मिक यात्रा करते हैं तो शायद हमारा कुछ समय के लिए हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी जरूर आती है। अगर हम प्रॉपर अपना जीवन उस धर्म को लेकर या हमारी सादगी को लेकर, क्योंकि ये सब दिखावा, ये प्रोपेगेंडा, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म में नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं उसी के तहत हम लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हो कि कहाँ शिव की भक्ति में हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, लेकिन हम मीडिया को या वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं अपने आप में छलावा है वो कहीं ना कहीं वो हमारा अब लोगों के अंदर वो सब चीज़ें बदलाव के परमात्मा चाहता है कि हमारे अंदर आंतरिक जागृति हो और उसी के तहत हम लोग काम करें। जिस तरह से हमने जुलाई के महीने में बताया था कि कौन कौन सी तिथि हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अगर हम उन तिथियों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तो वो जो जुलाई की तिथियां हैं, कुछ हमने तिथियां निकाली हैं। अगर आप उन तिथियों में सावधानी बरतते हो तो आपके जीवन में किसी तरह की विपत्ति नहीं आ सकती। इसलिए जो तिथि है 2 अगस्त है, 4 है, 8 है, 9 है, 13 है, 16 है, 17 है, 19 है, 22 है, 23 है, 26, 27, 30 और 31 ये तिथियां हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव है। और जिसमें से 16 अगस्त है, 20 अगस्त है और 9 अगस्त है, ये खास तिथियां हैं जो कि इसमें क्योंकि ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक दिन आगे या पीछे कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाने वाले होते हैं। अगर क्योंकि शनि वक्री हैं तो कहीं ना कहीं शनि न्याय के देवता हैं, जो हमने पिछले पुरारब्ध कर्म में जो भी हमने लेखा जोखा हमारा कुछ अनहोनी काम किया है तो उसका हिसाब अगर हम इस जन्म में भी हम उसी रूटीन के साथ काम करते हैं तो शनि इस समय पर हमारे न्याय देने के लिए हमारा जो भी लेखा जोखा है उसको कहीं ना कहीं सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे साथ पीड़ा का समय देता है, ताकि हम उस पीड़ा को समझें और परमात्मा को किस लिए हमारा जन्म हुआ है और हमारा उद्देश्य क्या है हमारी आत्मा का, उसके साथ जुड़ने के लिए उसी के तहत हम लोग काम करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो शनि वो देवता है जो कि हमें सिखाता है कि हम किस राह पर चलें और किसके राह पर चलते हुए अच्छे सदकर्म को करते हुए। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हमारा जितना हम किसी भी परेशानी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा आत्मा का परमात्मा की तरफ जुड़ाव होगा। इसी तरह से बुध भी शुक्र ग्रह 20 अगस्त को कर्क राशि में जा रहे हैं जो कि जल तत्व की राशि है, और शुक्र भी जल तत्व है तो कहीं ना कहीं जल तत्व की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से बारिश
पहले से ही आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से बारिश, बादल फटना या इस तरह की घटनाएँ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सब ग्रहों के अकॉर्डिंग ही चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रह हमें पहले से ही आगाह करते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक इस बार जल तत्व, क्योंकि मीन राशि में शनि है और इस तरह से जो भी ग्रह हैं कहीं न कहीं जल तत्व की भी प्रधानता होने की वजह से ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, बादल फटना और कहीं न कहीं भूस्खलन होना, तो जो क्योंकि आम जनमानस को उससे परेशानी होती है, तो इस तरह से जल तत्व की बढ़ोतरी होने से आने वाले समय पर कोई सुनामी भी, हमने पिछले मंथ में पहले से ही आगाह किया था कि किस तरह से सुनामी के संकेत मिल रहे हैं। तो अ, जो प्रशांत महासागर में है कहीं न कहीं उसमें भूकंप की श्रृंखला बढ़ने 8.8 की तीव्रता नापी गई थी कि उस वजह से अब उस सुनामी का रूप हमारे सामने देखने को मिल सकता है, क्योंकि जापान में पहले से ही बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि जापान के लिए कहीं न कहीं सुनामी दिखाई दे रही थी। तो वो उस समय पे ना होकर, क्योंकि कई बार कुछ तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं प्राकृतिक की उस श्रृंखला को आम जनमानस नहीं समझ पाता, ले कुछ परमात्मा का कुछ ऐसा चलन होता है कि इंसानी जगत क्योंकि हम लोगों की इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी उस पकड़ के कुछ नज़दीक तो होते हैं कि उन्होंने बताया था कि जापान के लिए कहीं न कहीं वो सुनामी का रूप दिखाई दे रहा है, तो उस समय से पहले से ही आगाह किया था और वो श्रृंखला अब हमारे सामने देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है कि जो कि प्रशांत महासागर के उत्तरी और नॉर्थ भाग में कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। उसमें कुछ 31 देश परेशानी में दिखाई देने वाले हैं, तो उन सभी देशों को आगाह रहना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों से पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ तैयारी हो रही है तो हमें उन सब चीज़ों से सावधान भी रहना चाहिए। आने वाले समय पर स्कूल या कॉलेज पर कुछ न कुछ परेशानी हमें दिखाई देने वाली नज़र आ रही है, तो स्कूल कॉलेजों को ख़ास तौर से सावधान रहना चाहिए। अपनी जो भी सिक्योरिटी है उसको सावधान कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो स्कूल कॉलेज को लिए ख़ास तौर से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध अस्त हो रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हमें परेशानी देने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से या तो प्राकृतिक आपदाएँ हमारे सामने देखने को मिल सकती है, जैसे कि भूकंप की श्रृंखला हमारे सामने भारत में भी कुछ न कुछ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो धीरे-धीरे करके कोई ना कोई छोटा-मोटा इस बार चाहे भूकंप छोटा होगा लेकिन उसकी हानि ज़्यादा दिखाई देगी। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदा बादल फटने की वजह से भी हो सकती है या किसी गैस में ब्लास्ट होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हम केवल एक संकेत देखते हैं कि इस तरह की परेशानियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं इन ग्रहों के अनुसार, तो उसमें से कुछ भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से अगर राज्यों की बात की जाए तो कहीं न कहीं बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, महाराष्ट्र है, ये राज्य हैं जो कि इन राज्यों में कहीं न कहीं परेशानियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। वैसे छोटी-मोटी हर राज्य में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई देती है और जो दिशाएँ हैं वो उत्तर और नॉर्थ है, तो कहीं न कहीं जो भी नॉर्थ और उत्तर की साइड है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, तो हमें उन दिशाओं से सावधानी रखनी चाहिए। आने वाले समय पर कहीं न कहीं बैंक पर परेशानी का सामना संकेत दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर से कोऑपरेटिव बैंकों के लेकर वो बंद होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो अपना जो भी पैसा है कोऑपरेटिव बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के कुछ ऐसे खुलासे हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं जो कि सही नहीं है। आम मानस का पैसा है तो अपने पैसे का सही से सरकारी बैंकों में रखें, ताकि आपका बैंक जो पैसा है वो कहीं न कहीं हानि ना हो।
तो बहुत से लोगों के जो चेहरे हैं, जो दोगले चेहरे हैं, वो आने वाले समय में अगस्त के महीने में दिखाई दे सकते हैं। नौकरियों में फेरबदल हो सकता है, तो सभी लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों परिणाम हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। तो जुलाई का महीना अगस्त का महीना इसी तरह का जाने वाला है। तो हमें सभी को सावधान रखना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।